नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार ई सफलता ऑनलाइन कोचिंग पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम प्रैक्टिस सेट छठवां लेकर उपस्थित हैं, क्योंकि इसके पहले हम 5 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुके हैं। आज हम जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक हिंदी और जीएस का छठवां प्रैक्टिस सेट लोड करेंगे। इससे पहले मैं ये बता दूं कि जो विद्यार्थी अदर सब्जेक्ट के हिंदी से अलावा जैसे गणित, विज्ञान, साइंस, संस्कृत, अंग्रेजी, वो इसका जीएस पार्ट कर सकते हैं, जो 1 क्वेश्चन से लेकर के 50 क्वेश्चन तक होगा। इसके बाद जो हिंदी के विद्यार्थी हैं 1 से लेकर 150 तक कर सकते हैं, क्योंकि 51 से 150 तक हिंदी रहेगी। आइए आज के सेशन का मैं प्रैक्टिस शुरू कर रहा हूं, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, आप वीडियो को लाइक नहीं करते और अपने नंबर नहीं बताते और वीडियो को आप दोस्तों के साथ भी शेयर नहीं करते। देखिए, मैं आप लोगों के लिए 1.5 घंटा 2 घंटे निकालता हूं और निकाल कर आपके लिए प्रैक्टिस सेट देता हूं। तो आज आप सभी दोस्तों को शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि यह आपको प्रैक्टिस सेट कैसा लगा और आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए। आपके सुझाव आमंत्रित है। आइए पहले प्रश्न की हम बात करते हैं। आज का पहला प्रश्न, तो पहला प्रश्न आपका ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यह है पहला प्रश्न, ये लीजिए। पहला प्रश्न, बिग बिलियन स्टार्टअप द अनटोल्ड फ्लिपकार्ट स्टोरी पुस्तक को किसने लिखा, जिसने गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज 2020 जीता? प्रेम प्रकाश, मिहिर दलाल, विनोद मेहता, चित्रा सुब्रमण्यम। बताइए, पहले का आपको ऑप्शन बताना है कौन सा सही है। तो पहले का आपका बी सही है, मिहिर दलाल। प्रश्न दो, किस संस्थान ने ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट 2020 स्टेटस रिव्यू जारी किया? ए, वैश्विक पर्यावरण सुविधा, बी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, सी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, डी, प्रकृति संरक्षण, या प्रकृति होना चाहिए, प्रकृति संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय संघ। बताइए। दो का आपका बी सही है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। प्रश्न 3, आइए प्रश्न 3 देखते हैं। भारत हाल ही में जिबूती आचार संहिता में बतौर पर्यवेक्षक शामिल हुआ है। यह संहिता संबंधित है ए, दक्षिण चीन सागर में संसाधनों के उपयोग से, बी, अफ्रीकी देशों में लोकतंत्र में होने वाले नुकसान को बचाने से, सी, जिबूती को आतंकवादियों से सुरक्षित रखने के लिए, डी है हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री चोरी रोकने के। बता। प्रश्न 3 का आपका डी सही है, हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री चोरी रोकने से है। प्रश्न 4, भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2021 तक भारत की सबसे बड़ी विदेशी निवेशक कौन सी कंपनी है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, रिलायंस इंडस्ट्रीज, सी है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, डी, ONGC विदेश लिमिटेड। बताइए। प्रश्न 4 बताना है आपको कि 4 का उत्तर क्या होगा। तो 4 का आपका डी सही है, ONGC विदेश लिमिटेड। प्रश्न 5,
भारत सरकार द्वारा हाल ही में स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस आयोजन का नाम था संकल्प, प्रारंभ, लक्ष्य, समाधान। बताइए। पाँच पाँच का बी सही है, प्रारंभ। प्रश्न 6 प्रत्येक वर्ष 16 दिसंबर को पूरे देश में विजन दिवस मनाया जाता है, यानी विजय दिवस मनाया जाता है। यह दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? पहला, 1999 में कारगिल युद्ध में मिली जीत। बी, संविधान सभा का गठन। सी, 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में मिली जीत। डी, भारत का परमाणु परीक्षण। 6, तो 6 का आपका सी सही है, 1971 ईस्वी में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में मिली जीत। प्रश्न 7 देखेंगे। आइए, प्रश्न 7, यह है आपका प्रश्न 7। थोड़ी प्रश्न बड़ा है तो इसको पढ़ेंगे, इसके बाद नीचे ऑप्शन देखेंगे। केंद्र सरकार ने पीएम वाणी योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? कथन 1, पीएम वाणी का पूर्ण रूप पब्लिक मोबाइल वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस है। 2, इसके लिए सरकार देश भर में 1 करोड़ डाटा सेंटर खोलेगी। तीसरा है, देश भर में ब्रॉडबैंड इंटरनेट विस्तार के लिए सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क की स्थापना की मंजूरी दी गई है। आइए ऑप्शन देखते हैं। केवल 1 सही है, 2 और 3 सही है, 1 और 3 सही है, 1, 2, 3 सही है। बताइए, तीनों कथन पढ़ने के बाद आप आंसर दीजिए कि आंसर इसका क्या होगा। तो बी का आपका 7 का आपका बी सही है, 2 और 3। प्रश्न 8, भारतीय मूल की अमेरिकी बालिका गीतांजलि राव निम्न में से किस प्रकरण के लिए हाल ही में समाचार के सुर्खियों में रही? ए, वैश्विक क्विज प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करना। बी, नासा द्वारा सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री के रूप में चयन। सी, संयुक्त राष्ट्र द्वारा राजदूत नियुक्त किया जाना। डी, टाइम्स मैगजीन द्वारा किड ऑफ द ईयर चुना जाना। बताइए। 8 का डी सही है, टाइम्स मैगजीन द्वारा किड ऑफ द ईयर चुना जाना। प्रश्न 9, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर, 3 दिसंबर, 5 दिसंबर, 7 दिसंबर। 9 का पहला सही है, 1 दिसंबर। प्रश्न 10, भारतीय वायुसेना प्रश्न 10, भारतीय वायुसेना ने हाल ही में सुखोई विमान से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ब्रह्मोस, राफेल, पृथ्वी 2, अग्नि 2। 10 का आपका ए सही है, ब्रह्मोस। प्रश्न 11, 24वें जैन तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर थे? पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर, अरिष्ट नेमी। बताइए। 11 का आपका सी सही है, महावीर। प्रश्न 12, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? अधिराज, राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम, इनमें से कोई नहीं। 12 का आपका बी सही है, राजेंद्र प्रथम। प्रश्न 13, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? 1296 से 1316, 1286 से 1316, 1303 से 1334, 1410 से 1437।
प्रश्न 13 है। प्रश्न 13 का पहला सही है 1296 से 1316 तक। प्रश्न 14, बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित किस प्राचीन सम्राट का मकबरा है? बहादुर शाह जफर, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह सूरी, कुतुबुद्दीन ऐबक। बताइए सासाराम में किसका है? 14 का आपका सी सही है, शेर शाह सूरी। प्रश्न 15, आइए प्रश्न 15 देखते हैं। ये रहा आपका प्रश्न 15। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? अब्बास खां सेखानी, अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी, मिन्हज उर्स सिराज। बताइए कौन था? 15, तो 15 का ए सही है, अब्बास खां सेखानी। 16, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? हैदराबाद, मदुरई, मैसूर, विजयनगर। 16 का सी सही है, मैसूर। प्रश्न 16 के बाद 17, 1928 के बार डोली सत्याग्रह का नेतृत्व डैश ने किया था? आपको खालिस्तान में बनना है, क्या आएगा? लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, बिपिन चंद्र पाल। 17 का बी सही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न 18, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की? लियाकत अली खान, सर सैयद अली खान, मौलाना आज़ाद, बदरुद्दीन तैयब। 18 का डी सही है, बदरुद्दीन तैयब। 18 के बाद हम देखेंगे प्रश्न 19, लॉर्ड डलहौजी की विजय नीति का प्रथम शिकार निम्न में से कौन हुआ था? झांसी, सतारा, करौली, संबलपुर। 19 का बी सही है, सतारा। प्रश्न 20, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है? वरुण, इंद्र, अग्नि, शिव। बताइए। 20 का बी सही है, इंद्र। प्रश्न 21, भारत की समुद्री सीमा तटीय किनारे से डैश दूरी तक समुद्री में फैली हुई है? 18 समुद्री मील, 24 समुद्री मील, 12 समुद्री मील, 30 समुद्री मील। बताइए। 21 का आपका सी सही है, 12 समुद्री मील। प्रश्न 22, जोजिला पास किसे जोड़ता है? कश्मीर और तिब्बत, नेपाल और तिब्बत, लेह और कारगिल, लेह और श्रीनगर। 22 का आपका डी सही है, लेह और श्रीनगर। प्रश्न 23, इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में बहती नहीं है? नदी नहीं बहती है, बताइए। नर्मदा नदी, साबरमती, लूनी, कृष्णा। 23 का आपका डी सही है, कृष्णा। प्रश्न 24, जहाँ ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्ते झड़ जाते हैं या पत्तियाँ झड़ जाती हैं, उन्हें कहते हैं सदाबहार वन, शंकुधारी वन, पर्णपाती वन। उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। 24 का आपका सी सही है, पर्णपाती वन। प्रश्न 25, निम्नलिखित में से डैश 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 कौन डैश को छोड़कर सभी खरीफ फसलें हैं? मक्का, राई, बाजरा, गेहूं। बताइए। 25 बताइए। 25 का, तो 25 का डी सही है, गेहूं। प्रश्न 26, श्रीनगर
खालिस्तान नदी के तट पर स्थित है? सिंधु, झेलम, रावी, ब्यास। 26 26 का आपका बी सही है, झेलम। 27 भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? 1950, 1951, 1952, 1956। 27 का डी 1956 यानी डी सही है। आइए 28 प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 28, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, राज्य के मुख्यमंत्री, भारत के उपराष्ट्रपति। 28 का आपका बी सही है, भारत के राष्ट्रपति। प्रश्न 29, शून्य काल का अर्थ क्या है? जब विपक्ष का प्रस्ताव मान लिया जाए। बी, जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए। सी, सुबह और दोपहर के सत्र के मध्य का अंतराल। डी, जब धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाए। 29 का आपका सी सही होगा, जब सुबह और दोपहर के बीच का जो सत्र होता है उसे ही शून्यकाल कहते हैं। प्रश्न 30, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सजा माफ करने या सजा में हेरफेर करने की शक्ति प्राप्त है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, विभिन्न राज्यों के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश। 30 का आपका सी सही है, विभिन्न राज्यों के राज्यपाल। प्रश्न 31, किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? 1/4, 1/2, 1/3, 2/3। 31 का आपका डी सही है, 2/3। प्रश्न 32, भारतीय संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है? नागरिकता, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डी संघ। बताइए। 32 का आपका ए सही है, नागरिकता। प्रश्न 33, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई? 1995-96, 1998-99, 2001 से 2001, 2004 से 2005 के बीच। बताइए। 33 का बी सही है, 1998 से 99। प्रश्न 34, भारत में किस राज्य द्वारा सर्वप्रथम जीएसटी की पुष्टि की गई? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, असम, उत्तर प्रदेश। 34 का आपका सी सही है, असम। प्रश्न 35, झुग्गी बस्ती मुक्त भारत बनाने के लिए सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई? ए, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। बी, राष्ट्रीय शहरी जीविका मिशन। सी, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन। डी, राजीव आवास योजना। 35 का आपका डी सही है, राजीव आवास योजना। प्रश्न 36, पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, यह कथन किसका है? कीन्स का, मार्शल का, रॉबर्टसन का, जेबी से का। 36 का आपका डी सही है, जेबी से का। प्रश्न 37, रेडियो तरंग के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर है? वर्णमंडल, क्षोभमंडल, आयनमंडल, समताप मंडल। 37 का सी सही है, आयनमंडल। प्रश्न 38, आइए 38 देखते हैं।
आइए प्रश्न 38, ये रहा प्रश्न 38। निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक नहीं है? पानी, मृदा, हवा, कवक। बताइए। 38 का आपका डी सही है, कवक। 39, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मीथेन के उत्सर्जन का स्रोत नहीं है? मोटर वाहन, पशुधन, धन के खेत, धान के खेत, गन्ने के खेत। बताइए। 39 का ये सही है, मोटर वाहन। प्रश्न 40, ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1991, 1971, 2003, 2010। 40 का सी सही है, 2003। 41, प्रश्न 41, एक सेकेंड, हाँ अब देखिए 41, प्रश्न 41, ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है क्योंकि ए, पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। बी, दोनों में किया गया कार्य समान होता है किंतु लुढ़काने में कार्य करने की दर कम होती है। सी, पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा अधिक सरल है। डी, पत्थर को उठाने में किया गया कार्य इसे लुढ़काने के समान होता है। 41 का ए सही है। प्रश्न 42 देखेंगे। प्रश्न 42, अल्बर्ट आइंस्टीन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के लिए, चुंबकत्व नियम के लिए, सापेक्षता सिद्धांत के लिए, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के लिए। 42 का ए सही है, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम के लिए। 43, हास्य गैस क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेराक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। 43 का आपका डी सही है, नाइट्रस ऑक्साइड। 44, भोजन में रसायन किस उद्देश्य से मिलाया जाता है? निम्नीकरण, अपघटन, संरक्षण, पुनरावर्तन के लिए। बताइए। 44 का आपका सी सही है, संरक्षण के लिए। प्रश्न 45, रक्त लाल दिखाई देने का कारण होता है? प्लाज्मा, कतिपय स्रावों का होना, लोहिताणु, हीमोग्लोबिन। 45 का डी सही है, हीमोग्लोबिन। 46, पौधों के किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है? जड़, एक सेकेंड, आइए प्रश्न 45 देखते हैं। इसके पहले थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, मैं मोबाइल को जो है फ्लाइट मोड में नहीं लगाया था तो कॉल आ गई थी, तो इस पे ध्यान न दीजिएगा। आइए 46 देखते हैं। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है? जड़, फल, तना, बीज। तो इसका उत्तर है जड़, यहाँ पे मिस्टेक हुआ था। आइए प्रश्न 47 देखते हैं। 47, यदि दर्शनीय आँखें तो श्रवणी ज्ञात यानी क्वेश्चन मार्क ज्ञात करें कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? मस्तिष्क, नाक, हृदय, कान। तो जाहिर सी बात है कि आँखों के द्वारा देखा जाता है तो कानों के द्वारा सुना जाएगा। डी सही है, यानी 47 का डी। प्रश्न 48, आइए 48 देखते हैं। एक कूट भाषा में यदि
लिटमस को SMIUTL लिखा जाता है तथा इंडिगो को OINGDI लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में शब्द JAGGRE को कैसे लिखा जाएगा? बताइए, A सही है कि B सही है कि C सही है कि D सही है? लीजिए ऑप्शन देख लीजिए। देखने के बाद आप इसको लगाइएगा। इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ 48 का आपका A सही है। आइए 49 प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 49, यह है प्रश्न 49। एक रेलगाड़ी 3 मिनट विलंब से चल रही है और आगे वह प्रत्येक मिनट 3 सेकंड विलंब होती जा रही है। बताइए कि यह रेलगाड़ी कितने मिनटों के बाद पूरा 1 घंटा विलंब हो जाएगी? 1140 मिनट, 1150 मिनट, 1160 मिनट, 1200। बताइए। तो आपने लगा लिया होगा 49 का आपका ए सही है, 1140 मिनट। प्रश्न 50, आइए प्रश्न 50 देखते हैं। ये आज का जो GS के पेपर का अंतिम प्रश्न है। 50, दिए गए कथन और 2 तर्क को ध्यान से पढ़ें, उस तर्क का चयन करें जो मजबूत है। कथन, क्या शहरी क्षेत्रों के सभी विद्यालयों में शारीरिक प्रशिक्षण विषय और कक्षाएं समाप्त कर दी जानी चाहिए? आइए तर्क देखते हैं इसके। ये रहे दोनों तर्क। पहले तर्क देखिए, इसके बाद उत्तर। फर्स्ट तर्क है, हाँ, इसके विद्यार्थी अपने मोबाइल और टैबलेट पर गेम खेलते हैं और इससे जो समय बचेगा उसका उपयोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर तरीके से किया जा सकता है। सेकंड है, नहीं, यह विद्यार्थियों की शारीरिक गतिविधियों को उनके निर्माणात्मक वर्षों में कम करेगा, जिससे भविष्य में स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं। साथ ही वे महत्वपूर्ण जीवन कौशल के विकास से भी चूक जाएंगे। तो बताइए कौन सा इसका ये आपके ऑप्शन है, कौन कौन सही है? केवल एक सही है, केवल तर्क 2 सही है, केवल 1 और 2 सही है कि 1 नहीं और 2 नहीं? कौन भी? कोई भी सही नहीं। बताइए, ना तो 1 तर्क और ना ही 2 तर्क। बताइए कौन सा? तो आपने लगाया होगा 50 का आपका B सही है, केवल 2 तर्क सही है क्योंकि पहला तो बेकार था। तो ये GS का पार्ट था, इसको आप सभी लोग लगाइएगा। लगाने के बाद आप उत्तर जरूर बताइएगा, और जो हिंदी वाले हैं वो आगे आप इसको कंटिन्यू करिएगा। आइए हिंदी का देखते हैं। पहला प्रश्न 51, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया? मिस्टर बंधु, शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन। 51 का ए सही है मिस्टर बंधु। प्रश्न 52, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गारसा दत्तात्रेय, जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर। बताइए। 52 का आपका बी सही है, गारसा दत्तात्रेय। प्रश्न 53, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय संवत 1050 से 1350, संवत 1075 से 1350, संवत 1050 से 1375, संवत 1000 से 1350। बताइए। तो आपने लगाया 3 यानी 53 का सी सही है, 1050 से 1375। प्रश्न 54, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है? अमीर खुसरो, नानक, तुलसीदास, गुरु नानक। 54 का ए सही है, अमीर खुसरो। प्रश्न 55, थोड़ी मैं स्पीड में करूंगा आज क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है। 55, आदिकाल के किस कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट होती है? चंद्रबरदाई, अध्ययमाण, विद्यापति, अमीर खुसरो। 55 का डी सही है, अमीर खुसरो।
56। आचार्य शुक्ल ने रासो शब्द का संबंध किस शब्द से माना? रास से, रसायन से, रहस्य से, रासक से। तो 56 का आपका बी सही है, रसायन। प्रश्न 57। आइए प्रश्न 57 देखते हैं। ये है आपका प्रश्न 57। ये लीजिए प्रश्न 57। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, एक सेकेंड, पूरा नहीं दिख रहा, हाँ अब दिखा पूरा। 57। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया? सरहपा यानी सरहपाद, इसी को सरहपा भी कहते हैं, स्वयंभू, राजामुंज, पुष्य दंत। 57। 57 का सी सही है, राजामुंज। प्रश्न 58। राम भक्ति शाखा के कवि हैं तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, इनमें से कोई नहीं। 58 का ए सही है, तुलसीदास। 58 के बाद 59। भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम? ब्रह्मरंध्र, हृदय, नाभिक चक्र, मूलाधार। बताइए। 59 का ए सही है, ब्रह्मरंध्र। प्रश्न 60। नामदेव का संबंध किस प्रदेश से है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात। 60 यानी 60 का सी सही है, महाराष्ट्र। 61। रौजतुल हकायक के रचयिता हैं शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद, उस्मान। 61 का सी सही है, नूर मोहम्मद। प्रश्न 62। कवि केशवदास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है? रामचंद्रिका, कविप्रिया, रसिक प्रिया, रतन बानी। बताइए। 62 का आपका ए सही है, रामचंद्रिका। आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न 53। भ्रमर गीत श्रृंगार रस का कौन सा काव्य है? विप्रलंभ काव्य, मुक्तक काव्य, उपालभ्य काव्य, श्रृंगार काव्य। बताइए। 63 का आपका सी सही है, उपलभ्य काव्य। प्रश्न 64। आइए प्रश्न 64 को देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में इनमें से किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है? भूषण, सूदन, लाल कवि, रहीम। बताइए। 64 का आपका ए सही है, भूषण। एक सेकेंड, हाँ 64 का आपका ए ही सही है, भूषण। नेक्स्ट 65। अली कली ही सो बांध्यो आंगी कौन हवाल, उक्ति में कवि बिहारी का कौन सा रूप प्रकट हुआ है? दार्शनिक रूप, प्रवचन कर्ता रूप, उद्बोधन रूप, नीतिकार रूप। 65 का सी सही है, उद्बोधन रूप। प्रश्न 66। केशव की रचना है कवितावली, गीतावली, विज्ञान गीता, भागवत गीता। 66 का सी सही है, विज्ञान गीता। प्रश्न 67। इनमें से बिहारी सतसई पर लिखी गई टीका? सतसई भाष्य, लाल चंद्रिका, रामचंद्रिका, कृष्ण चंद्रिका। 67 का बी, लाल चंद्रिका। 68। आइए 68। सुजान चरित के रचयिता? घनानंद, बोधा, सूदन, मतीराम। 68 का सी सही है, सूदन। प्रश्न 69। घनानंद को साक्षात रसमूर्ति किसने माना? लाला भगवान दीन,
आचार्य विशंभर नाथ मिश्र, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। 69 का सी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आइए प्रश्न 70 यानी 70 देखेंगे। आइए प्रश्न 70। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से। पंक्ति किस कवि की है? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर, भारतेंदु हरिश्चंद्र। बताइए 70 का आपका डी सही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट 71, प्रश्न 71। सच्चा प्रेमी वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। इन पंक्तियों के रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, राम नरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक। बताइए 71 का आपका सी सही है, राम नरेश त्रिपाठी। प्रश्न 72। आइए 72। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उक्त पंक्तियाँ किस कविता से उद्धृत हैं? तोड़ती पत्थर, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, जूही की कली। 72 का सी सही सरोज स्मृति। प्रश्न 73। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी नागार्जुन की रचना है? डूबते कस्तूल, स्मृति की रेखाएं, प्यासी पथराई आंखें, दो एकांत। 73 का आपका सी सही है, प्यासी पथराई आंखें। प्रश्न 74। प्रियंवद निम्नलिखित में से किस कविता से संबंधित पात्र है? प्रलय की छाया, असाध्य वीणा, ब्रह्मराक्षस, कामायनी। 74 का बी सही है, असाध्य वीणा। प्रश्न 75। आइए प्रश्न 75। मगध कविता संग्रह के रचयिता हैं अशोक वाजपेयी, श्रीकांत वर्मा, मोहन राकेश, रघुवीर सहाय। 75 का बी है, श्रीकांत वर्मा। प्रश्न 76। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? जा, आ, चा, टा, ई, आ, पा। 76 का सी सही है, ई बड़ी ई। 77। प्रश्न 77। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है। आ का है कि बा का है कि सा का है कि दा का है? बताइए 77 का पहला सही है। 78 ये चिन्ह है आपका, ठीक है, इसको मैं बोलूँगा नहीं। जो कोष्टक में है दिए गए विराम चिन्ह का नाम बताना है। इसे प्रश्नवाचक कहते हैं, अल्पविराम कहते हैं, पूर्ण विराम कहते हैं कि विस्मयादिबोधक कहते हैं? बताइए 78 का डी सही है, विस्मयादिबोधक। 79 शुद्ध वर्तनी चुनिए। शमशान, श्रमशान, शमशान, श्मशान। बताइए 79 का आपका सी सही है, श्मशान। 80 शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कुमुदनी, कुमुदुनी, कुमुदिनी, कुमुदुनी। बताइए 80 का आपका सी सही है, कुमुदनी। प्रश्न 81। आइए 81। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम। 81 का आपका ए सही है, संज्ञा। प्रश्न 82। आइए प्रश्न 82। ये लीजिए प्रश्न 82। कालिमा एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण डैश से बना है। काल, लालिमा, काला, कालापन। 82।
82 का आपका सी सही है, काला। प्रश्न 83, क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? बहुवचन पुल्लिंग, एकवचन पुल्लिंग, एकवचन स्त्रीलिंग, बहुवचन स्त्रीलिंग। 83 का आपका बी सही है, एकवचन पुल्लिंग। प्रश्न 84, बुरा शब्द का निम्नलिखित में से रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? क्रिया विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। 84 का सी सर्वनाम। 85, कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। 85 का ए सही है, अनिश्चयवाचक। प्रश्न 86, निशा का विशेषण रूप? निशाचर, निशीथ, निशांत, नैश। बताइए। 86 का आपका डी सही है, नैश। 87, योग्य व्यक्ति की पहचाना जाता है वाक्य में योग्य शब्द क्या है? परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। 87 का आपका डी सही है, गुणवाचक विशेषण। प्रश्न 88, मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है वाक्य में क्रिया का डैश भेद प्रयुक्त हुआ है, रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा होगा? प्रणयार्थक, नाम धातु, अकर्मक, सकर्मक। 88 का डी है, सकर्मक। 89, यदि ओढ़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी प्रथम प्रणयार्थक क्रिया क्या होगी? ओढ़वाना, उड़ाना, ओढ़ा, ओढ़, या उड़ाना, उड़वाना। बताइए। 89 का आपका बी सही है, 89 का बी, ओढ़ाना। 90, प्रश्न 90, मैं वहाँ होकर आया हूँ वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? मैं वहाँ होकर हूँ। 90 का आपका बी सही है, वहाँ। प्रश्न 91, सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी इस वाक्य में संबंधवाचक शब्द बताइए। सेनाएं युद्ध क्षेत्र आगे बढ़ी। 91 का सी सही है, आगे। प्रश्न 92, निम्न में स्त्री शब्द कौन सा है, यानी स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? दुख, गरिमा, लेख, स्पर्श। 92 का बी सही है, गरिमा। प्रश्न 93, खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। खूंटियाँ, खूंटियों, खूंटियाँ, खूंटियों। बताइए। 93 का सी सही है, खूंटियाँ। 94, वाच्य के कितने प्रकार हैं? 3, 4, 1, कोई नहीं। बताइए। 94 का आपका ए सही है, 3। प्रश्न 95, आइए प्रश्न 95 देखते हैं। प्रश्न 95, पेड़ से पत्ता गिरा, यहाँ पेड़ से में कारक है कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, कर्म कारक। 95 का आपका सी सही है, अपादान कारक। 96, सभी चिट्ठियाँ डाक से भेजी गई, इसमें करता है डाक भेजी गई सभी चिड़ियाँ। 96 का डी सही है, चिड़ियाँ, चिट्ठियाँ, चिट्ठियाँ, चिड़ियाँ नहीं है, चिट्ठियाँ। नेक्स्ट 97, आइए 97 देखते हैं। प्रश्न 98, अभी 97 बचा है। 97 पहले, गधा का तत्सम रूप है गदहा, गदर्भ, गर्धभ, गर्धभ। बताइए। तो 97 का आपका डी सही है, गर्दभ। प्रश्न 98,
लालटेन शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। 98 98 का डी सही है, विदेशज। इसके बाद देखेंगे 99। रसोईया में प्रत्यय है या, इया, आ, रस। 99 का बी सही है, इया। प्रश्न 100 देखेंगे आज का प्रश्न 100। तत्व में कौन सा प्रत्यय है? तत्, तव, त्व, व। बताइए। 100 का आपका सी सही है। त्व प्रत्यय इसमें क्या लगा है? त्वा प्रत्यय, यानी 100 का सी। नेक्स्ट 101। अधम का विरुद्धार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? नेक, उत्तम, बुरा, नारकी। 101 का बी सही है, उत्तम। 102। निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है? निश्चित, विहित, उचित, निर्मित। 102 का बी सही है, विहित। प्रश्न 103। कुंदन का पर्यायवाची होगा हेम, दुश्मन, मतंग, स्वजन। 103 का आपका ए सही है, हेम। 104। प्रतारक किसका पर्यायवाची है? ठग का, टेक का, टीका का, डर का। 104 का ए सही है, ठग का। 105। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ तेल भी है? प्रणय, प्रीति, स्नेह, अनुराग। 105 का सी है, स्नेह। 106। सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी आदि को समझाने वाला शब्द है? पशु, शिव, हरि, कपि। बताइए। 106 का सी सही है, हरि। 107। अविराम का अर्थ निरंतर होता है, परंतु इसके समरूपी शब्द अभिराम का अर्थ होता है? आयुष, इलाज, सुंदर, राम का पुत्र। बताइए। 107 का आपका सी, सुंदर। 108। कुल का अर्थ वंश होता है, परंतु इसके समरूपी शब्द कुल का अर्थ क्या होगा? गर्म, किनारा, खूंटे। बताइए। 108 का भी किनारा। 108 का आपको बता दिया कौन सा होता है, तो 108 का बी। प्रश्न 109। आइए 109। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समकक्ष दिया गया विद्वत्तापूर्ण भाषण। संभाषण, अतिभाषण, अपभाषण, अनुभाषण। 109 का आपका बी सही है, अभिभाषण। प्रश्न 110। जिसका निवारण न हो सके के लिए एक शब्द है? अविकल, अनिर्धार्य, अनिर्तीर्ण, अनिर्णित और डी है अनिवार्य। तो 110 का आपका डी सही है, अनिवार्य। बाकी सब गलत लिखे हैं। 111। सूर्योदय का संधि विच्छेद होगा सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय, सूरज प्लस उदय, सूरज प्लस उदय। बताइए। 111 का बताइए।
111। 111 का आपका ए सही है, सूर्य प्लस उदय। 112, प्रश्न 112, प्रश्न 112, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? जगदम्बा, विद्यालय, संतोष, अहंकार। 112, 112 का आपका बी सही है, विद्यालय। 113, परमेश्वर में कौन सा समास है? द्वंद्व, कर्मधारय, अव्ययीभाव, तत्पुरुष। 113, 113 का बी सही है, कर्मधारय। 114, प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह कीजिए। दिनम दिनम व दिनम दिनम प्रति, दिनम दिनम, दिनम व दिनम। बताइए। 114, 114 का आपका बी सही है, दिनम दिनम प्रति। 115, 115, नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो। रचना के आधार पर वाक्य का सही भेद पहचानिए। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य। 115, 115 का ए सही है, सरल वाक्य। 115 का ए। 116, 116, बिहान शब्द बिहान कब आया शब्द में त्रुटि बताइए। मात्रा का, व्याकरण का, विराम चिन्ह का, काल का। 116, 116 का सी सही है, विराम चिन्ह का। एक सेकेंड, 116, 116 का सी लग रहा है, लेकिन यहाँ पर भी विराम चिन्ह का नहीं है। वाहन कब आया होना चाहिए, वाहन, मात्रा भी होना चाहिए, लेकिन इसको समझिएगा आप। 116, 116 के बाद हम 117 देखेंगे। भारतीय गांवों के, आपको लाइनें मिलानी है, मैं पढ़े दे रहा हूँ। या में दिया है अभी भारत सरकार को, रा में दिया है सुधार के लिए, ला में लिखा है और राज्य सरकारों को, और बहुत प्रयत्न इसके बाद करना होगा। तो आपको इनको सेट से लगाना है कि कौन कौन सा पहले आएगा, फिर कौन आएगा, फिर कौन आएगा। पूरा वाक्य, पूरा सही सही वाक्य प्रयोग करना है इनके। तो 117, 117 का बी सही है, 117 का बी। प्रश्न 118, आइए प्रश्न 118, डिस्टर्ब हो जाता है बार बार। आइए ये लीजिए 118। अमर से क्या है? एक काव्य दोष, एक संचारी भाव, एक काव्य गुण, एक अलंकार। 118, 118 का आपका बी सही है, एक संचारी भाव। 119, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो में कौन सा रस है? श्रृंगार, हास्य, वीर, शक्ति। तो आपको पता है इसमें कौन सा है? वीर रस। 119 का सी सही है। 120, आइए प्रश्न 120 देखते हैं। 120 ये लीजिए। चौपाई के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? जिसमें 4 चरण होते हैं, इसके अंत में 2 गुरु होते हैं, इसके समचरण में 13 मात्राएं होती हैं, चरण के अंत में जगड़ और तगड़ का आना वर्जित है। 120, 120 का आपका सी है, इसके 13 मात्राएं नहीं होती, 16-16 होती हैं। आइए नेक्स्ट 121, निम्नलिखित में से कौन सा छंद प्रकार नहीं है? दृष्टांत यानी चौपाई, दोहा, सोरठा। 121, 121 का ए सही, दृष्टांत छंद नहीं होता। 122, आई 122, 122 ये रहा आपका 122। राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताही, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति
सुमंगल ताहि। इसमें से कौन सा अनुप्रास है? श्रुत्यानुप्रास, वृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, छेका अनुप्रास। बताइए। 122। 122 का आपका सी सही है, लाटानुप्रास। 123, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घटूसा नागरी में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, श्लेष, रूपक, उपमा। 123, 123 का सी सही है, रूपक। 124, 124, गोद में लड़का शहर में ढिंढोरा। मुहावरा का सही अर्थ बताइए। छोटे शिशु को तलाशना, अत्यधिक शरारती बालक, पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना, छोटे बालक की प्रशंसा करना। 124, 124 का आपका सी सही है। 125, 125, आग लगने पर कुआं खोदना। दिए गए विकल्पों में से लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तसल्ली से कोई काम करना, व्यर्थ भाग दौड़ करना, विपत्ति आ जाने पर उसका निवारण करना, विपत्ति आ जाने पर तुरंत समाधान खोजना। 125, 125 का डी सही है। नेक्स्ट 126, बीजक किसकी रचना है? कबीर, जायसी, सूरदास, तुलसीदास। 126, 126 का आपका ए सही है, कबीर। 127, सतसई के लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा, बिहारी लाल, अशोक सराफ, हरिवंश राय बच्चन। 127, 127 का आपका बी सही है, बिहारी लाल। 128, कामायनी किस युग की रचना है? रहस्यवाद, छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद। 128 बताइए। 128, 128 का बी सही है, छायावाद। नेक्स्ट 129, 129, हिंदी साहित्य के किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? अज्ञेय, भवानी प्रसाद मिश्र, हरिवंश राय बच्चन, शमशेर बहादुर सिंह। 129, 129 का आपका डी सही है, शमशेर बहादुर सिंह। 130, आग की हंसी उपन्यास के लिए किस साहित्यकार को सन 2015 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राजेंद्र यादव, केदारनाथ अग्रवाल, राम दरस मिश्र, रुस्तम सिंह। बताइए। रुस्तम सिंह बताइए कौन सा है? 130, 130 का आपका सी सही है, राम दरस मिश्र। नेक्स्ट 131, एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदवी छुट और किसी बोली का पुट न मिले। पंक्ति किस लेखक की है? मलिक मोहम्मद जायसी, मुंशी इंसाअल्लाह खां, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, मुंशी सदा शुक्लाल। 131, 131 का बी सही है, मुंशी इंसाअल्लाह खां। प्रश्न 132, आइए 132 देखते हैं प्रश्न। ये लीजिए 132, देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है। उपन्यासकार का क्या नाम है? प्रेमचंद जी, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, धर्मवीर भारती, रामचंद्र शुक्ल। 132, 132 का आपका बी सही है, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। 133, प्रश्न 133, टेढ़े मेढ़े रास्ते उपन्यास किस साहित्यकार की रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी, वसुदेव शरण अग्रवाल, अज्ञेय, भगवती चरण वर्मा। 133, 133 का डी सही है, भगवती चरण वर्मा। 134, लज्जा किस लेखक या लेखिका की कृति है? यशपाल, तस्लीमा नसरीन, कन्हैयालाल या जैनेन्द्र कुमार। 134, 134 का बी है, तस्लीमा नसरीन। नेक्स्ट 135,
आधे अधूरे किस विधा की रचना है? नाटक, एकांकी, कहानी, उपन्यास। 135, 135 का ए सही है, नाटक। 136, 136 भारत में मार्क्सवादी चिंतन, परंपरा और समालोचना के समर्थन प्रवर्ता हैं। बताइए प्रवक्ता कौन है? डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर भास्कर, डॉक्टर चिन्मय। 136, 136 का बी सही है, डॉक्टर रामविलास शर्मा। 137 हिंदी रेखा चित्र का विकास 1900 ईस्वी, 1936, 1950, 1955। 137, 137 का बी 1936। 138 कौन सी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे? ब्रह्म सरस्वती, विशाल भारत, हिंदी प्रदीप। 138, 138 का बी सरस्वती। 139 हिंदी की पहली सावक बोलती फिल्म आलम आरा किस वर्ष में रिलीज हुई? 1930, 1947, 1931, 1990। 139, 139 का सी सही है, 1931। 132 132 नहीं, 131 सही है। आइए 140 लाल चंद्रिका के रचनाकार हैं लल्लूलाल जी, सदल मिश्र, गंगा प्रसाद शुक्ल, राजा शिव प्रसाद सितारेहन। 140, 140 का ए है लल्लूलाल जी। 141 निम्नलिखित में से रचनाकार और रचना की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? सुरेंद्र वर्मा, आठवां सर्ग, भीष्म शायनी, हनुष, शंकर शेष, एक और द्रोणाचार्य, धर्मवीर भारती, अंधा कुआं। 141 से 41 का डी सही है। एक सेकेंड, इसमें से विकल्प गलत पूछा गया है, तो धर्मवीर भारती का अंधा कुआं है। तो इसको आप चेक करिएगा, इसमें लेकिन ऑप्शन डी दिया हुआ है। नेक्स्ट आप बताइएगा कौन सा सही है। 141 का 42 फ्रायड ने मनोविज्ञान से प्रभावित उपन्यासकार हैं। फ्रायड के मनोविज्ञान से प्रभावित उपन्यासकार हैं यशपाल, उपेंद्र नाथ अस्क, अज्ञे, नागार्जुन। 142 का सी है अज्ञे। 143 रक्षाबंधन कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, किशोरी लाल गोस्वामी, विशंभर नाथ शर्मा कौशिक, बंग महिला। 143 का आपका सी सही है, विशंभर नाथ शर्मा कौशिक। 144 अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार का नाम? शांति प्रिय द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञे, वसुदेव शरण अग्रवाल। 144 का बी रामधारी सिंह दिनकर। 145 कलम का सिपाही का लेखक कौन है? प्रेमचंद्र, अमृत राय, रामविलास शर्मा, शिवरानी देवी। 145 का बी सही है, अमृत राय। आइए 146 तो 46 में आपका गद्यांश दिया हुआ है, देखिए पहले पढ़िए। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए। तो आप इसको पढ़िएगा, देखिए आप रो रो के पढ़िएगा, मैं इसको बढ़ा रहा हूँ आगे को, ये लीजिए, रोकिएगा और पढ़िएगा। पढ़ने के बाद मैं प्रश्न पढ़े दे रहा हूँ, उसका उत्तर बता दे रहा हूँ। आइए प्रश्न 146 अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि गांव में नकारात्मक परिवर्तन भी हुए हैं। बी गांव में समस्त परिवर्तन सकारात्मक हैं। गांव में बीमारी और अज्ञान ही है। गांव में लोग अशिक्षित और ज्ञानी हैं। तो 146 का पढ़िएगा और फिर ऑप्शन लगाइएगा, जबकि 146 का आंसर जो है वो है पहला। नेक्स्ट आइए 147 देखते हैं। 147 में भी गद्यांश है, इसको भी आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़िएगा, रोक रोक के पढ़िएगा वीडियो को।
पढ़ने के बाद आपका जो नीचे आंसर है, प्रश्न उत्तर है, उसको आपको हल करना है। आइए इसको देख लिया होगा, इसका आगे भी अभी दिया है, ये लीजिए यहाँ पर थोड़ी सी लिखा है, इसको पढ़ने के बाद आप ये 47 नंबर का प्रश्न देखेंगे। 147, आध्यात्मिक अनुभव से लैस होना होगा। रेखांकित शब्द का अर्थ है पूर्ण, रिक्त, सतर्क, लज्जित। बताइए 147। 147 का डी है सज्जित। नेक्स्ट, इस गद्यांश को भी पढ़िएगा आप रोक रोक के। पढ़ने के बाद इसको रोकिएगा, रोकने के बाद आपका 148 नंबर प्रश्न यहाँ तक आएगा। भारत में ऑनलाइन शिक्षा में निरंतर रुचि बढ़ने का उपयुक्त कारण नहीं है। तो ए, बी, सी, डी, इसमें से जो हो आपका उसको लगाइएगा। 148 का सी सही है। अब आप कथन को पढ़ने के बाद लगाइए। आइए प्रश्न 150 देखते हैं, इसका कथन भी है अभी यहाँ। तो ये आपका निर्देश दिए हैं, तो इसमें आपके अनुच्छेद दिया गया है, तो अनुच्छेद को आपको पढ़ना है और रोक कर इसको पढ़िएगा। और ये रहा आपका 149 का प्रश्न। विचार शब्द में इक प्रत्यय लगाने से डैश शब्द बनेगा। वैचारिक, विचारिक, वैचारिक, विचारिक। इसमें तो गद्यांश पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं होगी, आप इसको लगा सकते हैं। तो क्या होगा, ए सही है 149 का वैचारिक। आइए प्रश्न 150 के लिए देखते हैं। ये अनुच्छेद आपको पढ़ना है। अनुच्छेद के बाद आप इस प्रश्न को पढ़िएगा। ये रहा 150वां प्रश्न। पेड़ पौधे हमें क्या नहीं देते? भोजन, ऑक्सीजन, हरियाली, जल। तो ये भी सीधा ऑप्शन है, लेकिन अनुच्छेद को पढ़िएगा। 150 का आपका डी सही है, जल। तो ये थे आपके 150 प्रश्न। ये प्रश्न अभ्यास प्रश्न संख्या जो है 150 था, और जो अभ्यास प्रश्न पत्र था वो 6वां था, यानी प्रैक्टिस सेट 6वां था। अगर आपको यह प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो आज ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने नंबर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो नए स्टूडेंट हैं, नए दोस्त हैं, वो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इसमें कोई त्रुटियां हो तो ज़रूर बताइएगा लिखकर। और बाकी 7वां प्रैक्टिस सेट कल लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।